हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 2 दिन होगा, 14 एंड 15 दिसंबर को होगा। इसमें हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी, जो आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाती है और 15 मार्क्स का आपका जो है न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का वेटेज क्या है, कम ही रहता है। पेडागोजी का वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे इसमें हम बात करेंगे मैथ के टैग वर्ड्स क्या होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होता है आपका नेगेटिव टैग वर्ड। तो इससे यहाँ पे आपके जो 15 में से आपके 12-13 नंबर आ जाएंगे अगर आपको ये की पॉइंट याद रहेंगे। तो इसको कैसे आप यूज करोगे, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को क्या है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप लोग शेयर वीडियो नहीं करते क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और हम आपको क्या है हर टिप्स देते ही रहते हैं कि सीटेट आप किस तरह से क्लियर कर सकते हो। और सारा कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट उसकी बनी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि सीटेट जो हमने आपको मैराथन दिया है, क्लासेस करवाई है, वो आप क्लास ज़रूर देख लीजिए। अब हम आपके लिए जो की पॉइंट लाते हैं, तो वो आप लोग क्या है देखा करिए, क्योंकि यहाँ से आप देखिए की पॉइंट सीटेट रटने से नहीं पास होता है। सीटेट जब आपको समझ गए, ठीक है, और क्या की पॉइंट होता है, कैसे आप इसको यूज करोगे, तभी आप सीटेट में अच्छे मार्क्स और क्वालिफाई हो पाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो आप लोग शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके जो है टैग वर्ड जैसे मैथ के होते हैं, एक होता है क्या है निगेटिव टैग वर्ड, एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव को कहते हैं सकारात्मक, निगेटिव को कहते हैं नकारात्मक। तो ये जब क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा क्वेश्चन सही है, बच्चों के लिए कौन सा क्वेश्चन सही है, तब आपको कैसा मानना है, पॉजिटिव टैग वर्ड। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं, ये आप देखोगे कि इसमें आगमन विधि क्या होता है। तो आगमन विधि किस लिए प्रयोग की जाती है, जैसे बच्चों को आप कुछ भी, आगमन विधि होता है कि उदाहरण से नियम की ओर होता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जब चीजें आप कुछ से सिखा रहे हो। जैसे आप प्लस जोड़ जोड़ सिखा रहे हो मैथ में, तो आप पहले कैसे सिखाओगे कि आपके पास 2 पेंसिल है, हमारे पास 2 पेंसिल है, सारे पेंसिल मिला दो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे कि 4। तो इस तरह से आप पहले उदाहरण दे रहे हो, फिर आप उस पे क्वेश्चन कराओगे तो बच्चों को इजी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये आगमन विधि का प्रयोग किसमें होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड में। साथ में समावेशी कक्षा, जैसे समावेशी कक्षा होता है, हर प्रकार का बच्चा आता है, तो आपको सारे बच्चों पे ध्यान देना है, एक बच्चे पे ध्यान नहीं देना है, और किसी को आपको अलग नहीं करना है, और संसाधनों का इसका आपको प्रयोग भी कराना है। तो आपको ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। साथ में आपका हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन, ओपन एंडिंग क्वेश्चन आपको बच्चों को पूछना है, ठीक, ओपन एंडिंग, जिससे बच्चों की क्या है रचनात्मक शक्ति बढ़े और सृजनात्मक चिंतन लगे। जैसे कि आप पूछोगे कि बताइए बच्चों की 4 4 × 2 कितना होता है, 8, और 8 को किस तरह से आप और भी बना सकते हो। तो काफी बच्चे बोलेंगे कि 8 1 जा 8 1 कर देंगे तो 8 भी हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह देंगे बच्चे कि इसको हम जोड़ भी सकते हैं कि 3 + 5 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जो रचनात्मक शक्ति बढ़ रही है। तो ये ओपन एंडिंग क्वेश्चन है कि कई तरह से इसका आंसर आप दे सकते हो। अगला देख लो, अगला हो जाएगा आपका जो है, ये जो आपका देखिए, इसमें हो जाएगा कि प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हो, जैसे प्रतिदिन प्रतिदिन संबंधित क्या होना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा होता है कहीं दुकान जाता है, ठीक है, या फिर आप कुछ लेने जाते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी पुटअप होने चाहिए। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अमूर्त विषय, अमूर्त विषय मतलब होता है जो चीजें बच्चों को पता हो, जो चीजें बच्चे देख पाए, उस पे विषय पे बात होनी चाहिए। साथ में आपका है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक कौशलों का विकास होना चाहिए, यह आपका हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड है। गणित की अवधारणाओं को समझना, जब गणित की अवधारणाओं को बच्चों को समझ में आ जाएगा, तो गणित आप बच्चों की क्या है इजी हो जाएगी। तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला देख लो, अगला हो जाएगा समस्या समाधान कौशल का विकास करना। अब समस्या समाधान, जैसे बच्चे की क्या है, वो गुणा करना नहीं जानता है, ठीक है, जैसे कि जोड़ नहीं जानता है, गुणा करना नहीं जानता है, तो पहले उसके पीछे का कारण जानोगे कि वो किस तरह से क्यों नहीं समझ पा रहा है। जब आप चीजों को कारण जान पाओगे तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो समस्या समाधान का आपको कौशल का विकास करना है, तो ऑप्शन ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। गणित पद्धति का व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब व्यवहारिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। जैसे बच्चा क्या है दुकान पे जाता है, तो उसका जैसे जोड़ घटाना वो कर पाए, जो चीजें वो लेता है तो उसमें से कितने पैसे बच गए हैं
और कितने पैसे दुकानदार को देना है। तो इस चीज़ से बच्चों को इतना ज्ञान होना चाहिए। तो गणित पद्धति कैसी होनी चाहिए? व्यवहारिक होनी चाहिए। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड रहता है। नए-नए अनुभव होने चाहिए, ठीक? गणित में आप नए-नए तरीके से इसको सिखा सकते हो। और सुव्यवस्थित स्पष्ट करना, ये भी आपका जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। अगला देख लो। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगला देख लो। अवधारणाओं को ज्ञान को समझ होनी चाहिए। जैसे बच्चों आप भाग सिखा रहे हो तो पहले आप भाग के एक पेपर टाइप से बताओगे कि ये हाफ हो गया है, ठीक? इसको मैंने मोड़ा, फिर इसको काटा, फिर देखिए ये हाफ हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाओगे ताकि बच्चे में क्या है, काफ़ी दिनों तक उसको रिवाइज मतलब याद रहे कि हाफ भाग का मतलब क्या होता है, हाफ करना। ज्ञान की समझ होनी चाहिए। तो आप अवधारणाओं को समझाओगे। विषय वस्तु वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए। जो बच्चे का विषय वस्तु है वो उसका दैनिक जीवन से जोड़ना है, जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी दिनचर्या है, उसके साथ होना चाहिए विषय वार, ठीक है? तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड है। रहस्यहीन विषय होना चाहिए। प्रयोग कराना चाहिए बच्चों को, ठीक है? जितना आप प्रयोग करवाओगे बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा। जैसे कि आप एक आप गोला बना दिए, ठीक है? गोले में आप क्या है, चारों तरफ बच्चे बैठ चुके हैं, तो आप कहोगे कि यहाँ पे एक उठ के इधर जाए, तो बताइए कितने बच्चे बचे। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग के खेल के माध्यम से मैथ सिखा सकते हो। तो ये जो है गणित के पॉजिटिव टैग वर्ड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कौन सा क्वेश्चन सही है, तब आपको ये चीज़ें आपको लगाना है। अगला देख लो। अब चलते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड और देख लो। जैसे सृजनात्मक चिंतन हमने बताया कि ओपन एंडिंग क्वेश्चन ये होता है, ठीक है? ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है, ओके? ओपन एंडिंग क्वेश्चन होता है। और ये इसमें क्या है, कई तरह से बच्चा क्या सोच सकता है, कई तरह से बच्चा आंसर इसको दे सकता है। इस तो आपको होना चाहिए सृजनात्मक चिंतन। तब जब कभी आ जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को प्रोत्साहन देना है। बच्चों को कभी आपको डांटना फटकारना नहीं है। प्रोत्साहन मतलब प्रोत्साहित करना है कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप कर ले रहे हो और भी अच्छा कर लोगे। तो इस तरह से बच्चे में मोटिवेशन आएगी। तो ये आपका प्रोत्साहन क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। विस्तार और व्यापक होना चाहिए। तर्क और तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में लगनी चाहिए। जैसे मैथ में क्या है, हमेशा लॉजिकल थिंकिंग लगती है, बिना लॉजिकल थिंकिंग के मैथ नहीं सॉल्व होगी। तो तर्क के माध्यम से बच्चा सीखेगा और लॉजिकल से थिंकिंग बढ़ेगी, ठीक है? तो इस टाइप के आपको कराना है। तो ये होगा सारे पॉजिटिव टैग वर्ड। अब चलते हैं निगेटिव टैग वर्ड क्या है। जो निगेटिव टैग वर्ड है, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, तो आपको तब मानना है निगेटिव टैग वर्ड। जैसे मोटी, बड़ी पुस्तकें, ये सब क्या है, असफलता का मार्गदर्शक है, ठीक है? तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। साथ में पक्षपात पूर्ण व्यवहार कराना, ये भी आपका, जैसे पक्षपात, बच्चे से आप कंपटीशन करवा रहे हो कि देखिए मैथ में ये कितना अच्छा है, आप नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो आपको पक्षपात नहीं करना है। बच बल्कि उसके बारे में आप जानोगे कि ये क्यों नहीं कर पा रहा है और हम किस तरह से शॉर्ट मेथड दें, कि किस तरह से हम एग्जाम्पल तौर पे बच्चों को सिखाएं कि उसको भी चीज़ें में समझ में आ जाए। तो पक्षपात पूर्ण व्यवहार आपको नहीं करना है, निगेटिव टैग वर्ड होता है। उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए तैयारी नहीं करवाना है। रैंक और ग्रेड नहीं देना है। केवल शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, क्या होता है, बाल केंद्रित होती है कक्षा, ठीक है? तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। चलो आगे देख लो। आगे हो जाएगा कंठस्थ, रटना, याद कराना, ये क्या होता है, हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होता है। कठोरता से पालन करना, जैसे आप कठोरता अनुशासन में बैठाए हुए हो बच्चों को, तो इसमें बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, ये भी आपका निगेटिव टैग होता है। कठोर अभ्यास, जैसे बच्चा क्वेश्चन मैथ का सॉल्व नहीं कर पाया तो आप 5-6 क्वेश्चन और इसी तरह से दे दिए कि अब करो, ठीक है? तो आप कठोर अभ्यास करो, लेकिन चीज़ों को आप सिखा नहीं रहे, तो उस समय भी ये क्या है, रटना ही होता है। तो ये भी आपका है निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। साथ में लड़कियों को कमजोर होती हैं, जैसे गणित में क्या है, कहा जाता है कि लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती हैं और लड़के गणित में अच्छे होते हैं, तो लिंग भेदभाव नहीं करना है आपको, तो ये निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। सटीकता से आप क्या है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड। लैंगिक भेदभाव, अभी हमने वही बोला कि इसका मतलब वही होता है, जो लड़कियां मैथ में कमजोर और लड़के मैथ में अच्छे, तो ये क्या है, लैंगिक भेदभाव हो रहा है। तो जबकि लड़कियां भी आजकल आगे हैं, ठीक है? और जबकि लड़कियां भी मैथ अच्छा खासा कर लेती हैं। और
जबकि देखा होगा कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इस समय आगे हैं। तो लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। साथ में देख लो, जो पाठ्य पुस्तक सरल एवं रंगीन होनी चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक सरल रंगीन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड। रोजगार के लिए आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो ये निगेटिव, तो जैसे रोजगार के लिए शिक्षा तैयार कर रहे हो तो निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। व्यवसायिक के लिए शिक्षा तैयार कर रहे हो, परिभाषा दे रहे हो, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है सारे। आगे देख लो, तो इतने मैथ के जो निगेटिव टैग वर्ड हमने बताए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमने जब क्वेश्चन पे पूछा जाए कौन सा सही नहीं है, तब आपको ये चीजें लगानी है। ओके, जब पूछा जाए कौन सा सही है, तो हमने जो पॉजिटिव टैग वर्ड दिया है, तब आपको वो चीजें लगानी है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैथ के टैग वर्ड है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप इनको यूज कैसे करेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।